बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होंडा सिविक का प्रोजेक्ट चल रहा था जी। आज इसकी ब्रेकिंग के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, उनको क्लियर कर रहे हैं। इश्यूज़ ये थे कि एक तो फ्रंट ये जो ब्रेक है इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, जैसे ही गाड़ी खड्डे में लगती थी तो आवाज़ आती थी। और वो आवाज़ मुझे आइडिया था कि वो इसकी जो डिस्कों मतलब जो ब्रेक शूज़ होते हैं उनके नीचे और ऊपर दोनों जगह पे एक पतरी लगाई जाती है जिसके अंदर वो अलाइन होकर आगे पीछे मूव करते हैं। जब वो पतरी आपकी गुम हो जाती है या गिर जाती है या टूट जाती है तो उसके बाद ये ब्रेक शू अंदर लूज़ ऐसे ऐसे छनकते हैं, खड़कते हैं, अपने कैलिपर्स के अंदर ये हिलते हैं। उन हिलने की वजह से जो आवाज़ आती है ये वही आवाज़ थी, मुझे ये डाउट हो रहा था। तो वही हुआ फाइनली, जब इसको खोल के देखा तो वही आवाज़ थी। और बैक साइड से ये इशू आ रहा था क्योंकि इसकी मैंने ये गुलाइयाँ जो हैं ये नई लगवाई थी, आपको याद होगा। ये यहाँ से लेके इस तरह और इतना इतना पीस ऐसे यहाँ तक ऐसे और ऐसे करके इस तरह करके कुछ था, ये ऐसे इतना हिस्सा नया लगा हुआ था। तो उसके अंदर थोड़ी सी फिटिंग में मसला आ रहा था। बज़ाहिर बाहर की फ़िटिंग उस डेंटर ने पूरी सही बनाई है, लेकिन अंदर वाली साइड से उसने पुराने पीस को सही तरह काटा नहीं था। अभी हाथ बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं। अभी आप ये देखें, ये किनारी जो है यहाँ से बारीक है, यहाँ से एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ से जाके ये किनारी जो है ये मोटी हो रही है। ये देख रहे हैं यहाँ से। अब इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे सीध में आना चाहिए और ये किनारी इतनी इतनी यहाँ से उड़ानी है। ये ऐसे एक्यूरेसी आनी चाहिए थी इसकी, लेकिन वो डेंटर ने थोड़ा सा मतलब इसको बाहर रहने दिया, उसने गौर नहीं किया। अब उसका मसला ये हो रहा है, जैसे ही बैक साइड पर लोड आता है तो टायर इसके साथ बॉडी के साथ टच हो रहा है। देखें टायर के ऊपर सारी लाइनें आई हुई हैं इसकी। इस चीज़ को भी क्लियर करना है। इसको अब कैसे क्लियर करेंगे? अगर अंदर हाथ मारते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से ये जो किनारा सा बना हुआ है ये उसने छोड़ दिया था, इसको काटा नहीं था। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो इसको थोड़ी मार के ऊपर की तरफ इसको ऐसे बेंड करना है, इस तरह करके। ये जब ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको गैप मिल जाएगा, टायर को अंदर जाके यहाँ पे जगह मिल जाएगी, थोड़ी स्पेस बन जाएगी, तो टायर के साथ टच नहीं होगा। तो इसको किसी तरह जो है यहाँ से ख़त्म करेंगे या इसको थोड़ी मार के अंदर की तरफ मूव कर देंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि यहाँ से पुटीन ना फटे, रंग ना ख़राब हो, पेंट में क्रैक्स ना आ जाएँ। इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गलत काम हो गया यहाँ पे। खैर थोड़ा सा टच हो रहा है, इसको क्लियर करते हैं। बैक साइड से आवाज़ें आ रही थी शॉक के अंदर, तो वो मसला ये है कि स्प्रिंग के नीचे पाइप चढ़ाना पड़ेगा। स्प्रिंग के ऊपर वो स्प्रिंग अपनी नीचे शॉक की बेस के साथ टच होता है और जब वो मूव होता है इस तरह तो उसकी क्रिच क्रिच इस तरह करके आवाज़ आ रही है। उसका देसी सा हाल ये है कि उसको डीजल मरवा लिया जाए, और पक्का हाल ये है कि उसके नीचे को रबड़ की सील बना के या एटलीस्ट पानी वाला पाइप उसके स्प्रिंगों पे चढ़ाया जाए। जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जब इस नीचे लोहे के साथ रगड़ खाएगा ऐसे ऐसे, तो इसकी आवाज़ पैदा होगी। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत गंदी लगती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इस स्प्रिंग के बल के ऊपर पूरा ऐसे पानी का पाइप ऐसे गोल चढ़ाना है, इतने इतने जहाँ जहाँ से ये कॉन्टैक्ट हो रहा है नीचे अपनी इस कॉलर के साथ, इतना इतना इसके ऊपर पाइप चढ़ जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। आगे वाली साइड से तो आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन पीछे वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। खैर एक ये इशू। फिर जब इसको खोलने के बाद ये समझ आई कि यहाँ पे टायर टच हो रहा है इस ब्रेक के पाइप के साथ, जिसकी वजह से ये पाइप उसने सारा रगड़ दिया यहाँ से। तो अभी ये पाइप असल में होता है डबल पाइप, इसके अंदर भी पाइप होता है, बाहर एक लेयर चढ़ाई होती है। ये सेबा, इसको सेबे वाला पाइप भी कहते हैं या प्रेशर पाइप भी कहते हैं। तो ये सेबा सा जो इसका लगा होता है रस्सी सी, ये अंदर से बाहर आ गई है, लेकिन अंदर वाला पाइप जो है वो भी ठीक है, यहाँ से ऑयल नहीं लीक हो रहा। अब क्या करेंगे, इसको जब आप ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर इसके यहाँ पे टायर चढ़ जाएगा और टायर यहाँ पे इसके साथ टच होता रहेगा। इसको प्रॉपर्ली आपने यहाँ पे फंसाना है, इसके अंदर फंसा के और इसके साथ से ऐसे करके लेके जाना है ताकि ये इसके साथ साथ रहे और ये इसके साथ टच ना हो। और उसके बाद आपने टायर को व्हील को पूरा मोड़ के देखना, जैसे मैंने बाहर वाली साइड पे कटाई की हुई है। आपने कटाई करके पूरी देखनी है कि पाइप में ज़ोर तो नहीं पड़ रहा, खिंच तो नहीं पड़ रही पाइप के अंदर। ये ना हो कि आप कटाई करें और पाइप यहाँ से टूट जाए। तो इस चीज़ को क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है इसका, वो लॉक नहीं है, तो वो लॉक इसकी भी ऐसे थोड़ी सी आवाज़ आती है कटाई में, तो इसको भी किसी तरह बांध देंगे तो ये भी थोड़ा सा हो जाएगा। पुरानी गाड़ियों में ये बड़े मसले होते हैं कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। अब आपने जो आवाज़ मैं कह रहा था वो ये देखें, यहाँ पे पतरी नहीं है इस एरिया पे, लेकिन नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो ये पतरी आपको नज़र आ जाएगी। ये पतरी है, इसके अंदर इसका ब्रेक शू प्रॉपर तरीके से मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पतरी नहीं है। यहाँ पे ब्रेक शू खुला डुला इसके अंदर ऐसे टच होता है, कभी आगे कभी पीछे। जैसी ब्रेक लगती है तो ऐसे टच टच टक टक होगा, और जब आप ब्रेक का पैडल छोड़ देंगे कैलिपर फ्री हो जाएगा और खड्डे में लगेगी तो वहाँ पे भी इसकी काफ़ी सारी नॉइस आएगी।
तो हुआ क्या मसला, इस साइड पे पतरी है, इस साइड पे पतरी नहीं है। तो पहले जिस मैकेनिक ने कहीं इसकी सर्विस वगैरह की होगी, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, पता नहीं किन किन मैकेनिकों के हाथ लगे हुए हैं, तो उसने आधी पतरी को कहीं तोड़ दिया, उसने फिर फंसाया नहीं है इसको। तो इसका एक तो हल ये है कि डालडा का टीन काट के इसकी आरजीसी पतरी बनाई जा सकती है, जिस तरह मैंने होंडा सिटी का, अगर आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा होगा तो उसमें मैंने ये पतरी बना के लगाई थी, वो लगाई जा सकती है। वरना ये पतरी आपको बिलालगंज से मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी बहुत महंगी। जितने का ये कैलिपर होगा उतने की ही पतरी होगी। मतलब कह लें कि उस संभाल के पैसे होते हैं, जिसने ये पतरी संभाल के रखी हुई है उसने उसके पैसे पूरे करने हैं अब यहाँ पे। तो इसलिए बेहतर है, अगर नहीं मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, लेकिन नहीं मेरा नहीं ख्याल मिलेगी, तो इसको या तो कटिंग करके जुगाड़ लगा लिया जाए, या फिर अगर पैसे खर्च सकते हैं तो आप बिलालगंज से जाके काबली ला के डाल लें। वो तकरीबन मुझे लगता है कि 500,000 तो कहीं नहीं गया, ये तो हंस के उन्होंने आपसे ले लेना 500,000 इस एक पतरी का, क्योंकि उनको पता है कि अब ये फंस गया और ये पतरी कहीं से मिल नहीं रही है और हमारे पास ही पड़ी हुई है, तो बस अब उतार लो खाल। तो ये था इसका जी मसला। बाकी सारी गाड़ी तकरीबन ठीक है। इसका ये स्प्रिंग मैंने फेरा थोड़ा सा, स्प्रिंग यहाँ पे इस कॉलर में आके फंसना चाहिए। इसका स्प्रिंग का कॉलर ये बिल्कुल यहाँ पे बैठना चाहिए। ये कॉलर खिसक के यहाँ पे आया हुआ था, पीछे आया हुआ था, जिसकी वजह से स्प्रिंग की अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसको प्रॉपर इस कॉलर में ला के आपने बिठाना है। तो इसको मैंने फिर थोड़ा शिकंजे लगा के, ये मेरे पास पड़े होते हैं कंप्रेसर, स्प्रिंग कंप्रेसर कहते हैं इसको, तो इसको मैकेनिक अपनी ज़ुबान में पुलर भी कह देते हैं। तो ये स्प्रिंग कंप्रेसर होते हैं। तो इनको स्प्रिंग के ऊपर शॉक खोलने की मतलब ज़रूरत, सिर्फ जस्ट आपने शॉक खोलना है और स्प्रिंग कंप्रेसर डाल के स्प्रिंग को आप घुमा के वापस स्प्रिंग को आपने छोड़ देना है। तो इसका स्प्रिंग बाहर निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये नीचे से इसका कड़ा थोड़ा सा हिला हुआ था अपनी जगह से, इसको मैंने प्रॉपर्ली फिट किया। यहाँ से जो जितनी आवाज़ें आ रही थी उन सबको क्लियर कर रहा हूँ। तो अब ये पतरी फ़िलहाल मैंने साइड चेंज की है। ये एक्चुअल पतरी नीचे की थी, लेकिन होती दोनों एक जैसी हैं। मैंने नीचे वाली उठा के ऊपर कर दी है कि शायद थोड़ी देर किसी तरह जुगाड़ चल जाए। नहीं तो कुछ मैकेनिक यहाँ पे मोटरसाइकिल की ट्यूब काट के भी रख देते होते हैं, टायर के अंदर जो ट्यूब यूज़ होती है वो भी रख देते होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में देसी तरीके से पतरी बना के लगाई जाए, डालडा के टीन की काट के, डालडा का टीन का जो डब्बा होता है उसकी काट के, तो वो ज़्यादा बेहतर है। खैर अभी इसको चलाएंगे, तवों को टूल लगने वाला हो गया, तवे भी थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये वर्क यहाँ तक हो चुका हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, हर चीज़ ओके है। इसके अंदर मैंने इंजन क्लीनिंग केमिकल डाला हुआ है। ये रेडिएटर इसका बेहतरीन किस्म का साफ़ हो गया हुआ है। पुराना पानी फ्लश कर दिया था, फिर दोबारा नया पानी डाला, फिर ऊपर इंजन क्लीनिंग केमिकल डाल दिया। बिलालगंज वाला जो इंजन क्लीनिंग केमिकल होता है वो डाला है, ताकि मज़ीद अंदर से वाटर बॉडी की सफाई हो सके। ये भी व्हील ऊपर किया हुआ है, वहाँ पे भी जैक लगा हुआ है। सारे व्हील इसके एक दफ़ा खोल के तो सबको चेक करना है। ये वाली गुलाई कैसी लगी है इसको भी देखना है। ये टायर तो नहीं टच हो रहा है, इसके अंदर भी थोड़ा सा ये एरिया आया हुआ है, तो ये वैसे टच तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको भी थोड़ा सा अंदर ठोक देंगे, ताकि ये ना हो कि टायर जो है वो ख़राब हो जाए। तो होपफुली आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती आरा का इजहार किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।